अधिकतर लोग ये जानते हैं कि रावण सिर्फ राम से ही हारा था, लेकिन ये सच नहीं है। रावण श्री राम के अलावा शिव जी, राजा बलि, बाली और शास्त्रुभाव से भी पराजित हो चुका था। ये जानिए इन चारों से रावण कब और कैसे हारा था। बाली से रावण की हार। एक बार रावण बाली से युद्ध करने के लिए पहुंच गया था। बाली उस समय पूजा कर रहा था। रावण बार बार बाली को ललकार रहा था। जैसे बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जब रावण नहीं माना तो बाली ने उसे अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्र की परिक्रमा की थी। बाली बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह ही चारों समुद्र की परिक्रमा कर लेता था। रावण को अपनी बाजू में दबाकर ही रखता था। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बाली की गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो पाया। पूजा के बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया था। शास्त्रुभाव अर्जुन से रावण की हार। शास्त्रुभाव अर्जुन के 1000 हाथ थे और इसी वजह से उसका नाम शास्त्रुभाव पड़ा था। जब रावण शास्त्रुभाव से युद्ध करने पहुंचा तो शास्त्रुभाव ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया था। शास्त्रुभाव ने नर्मदा का पानी इकट्ठा किया और पानी छोड़ दिया, जिससे रावण पूरी सेना के साथ ही नर्मदा में बह गया था। इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण शास्त्रुभाव से युद्ध करने पहुंच गया था। तब शास्त्रुभाव ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। राजा बाली के महल में रावण की हार। दैत्यराज बलि पाताल लोक के राजा थे। एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गया था। वहां पहुंचकर रावण ने बाली को युद्ध करने के लिए ललकारा। उस समय बाली के महल में खेल रहे बच्चे ने ही रावण को पकड़कर घोड़े के साथ अस्तबल में बांध दिया था। इस प्रकार राजा बलि के महल रावण की हार हुई। शिव जी से रावण की हार। रावण बहुत शक्तिशाली था और उसे अपनी शक्ति पर बहुत ही घमंडी था। रावण इस घमंड के नशे में शिव जी को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया था। रावण ने शिव जी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन महादेव तो ध्यान में लीन थे। रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा। तभी शिव जी ने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया। इस भार को रावण उठा नहीं सका और इसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयत्न के बाद भी रावण अपना हाथ वहाँ से नहीं निकाल सका। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्तोत्र रच दिया। शिव जी इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हो गए और उसने रावण को मुक्त कर दिया। मुक्त होने के पश्चात रावण ने शिव जी को अपना गुरु बना लिया।